अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन विद ज़ैनब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके लिए कौरमे की बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बादामी कौरमा बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी उन तमाम बहनों के लिए तोहफा है जिनकी अपने ससुराल में पहली ईद है और वो अपने ससुराल वालों के लिए कुछ मुनफरिद बनाना चाहती हैं। यकीनन आप बहुत सी तारीफों को समेटेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी को बनाने से पहले हम रेसिपी के अज्जा की मिकदार देख लेते हैं। 3 पाव मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। टमाटरों का छिलका उतार कर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और यही पेस्ट मैं कौरमे में शामिल करूंगी। इस तरीके से इसका जायका भी बढ़ जाएगा और देखने में भी ये अच्छा लगेगा। दही आधा पाव लिया है। 1 पाव प्याज लिए हैं। 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और 4 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 चम्मच लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच हल्दी ली है। नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। बादाम 1/4 कप लिए हैं। बादामों को मैंने भिगो लिया था और इनका छिलका उतार लिया है। 1 पैकेट कौरमा मसाला लिया है। आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर मैंने पैकेट वाला कौरमा मसाला यूज़ किया है क्योंकि 5 जगहों पर बहुत से मसाले मुहैया नहीं होते, तो इसलिए आप इसकी जगह पे पैकेट वाला कौरमा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपसे मेरे बनाए हुए होममेड मसालों की रेसिपी शेयर करूँगी। हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। कढ़ाई में मैं ऑयल डालकर इसको गर्म होने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी और इन्हें ब्राउन कर लूंगी। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम गोश्त को उबाल लेते हैं। इसके लिए मैं कुकर प्रेशर में आधा लीटर पानी शामिल करूंगी और साथ में गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं कुकर प्रेशर को बंद करके गोश्त को उबाल लूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और 2 मिनट तक इसी तेल में इनको फ्राई करूंगी ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। फ्राई हो गए हैं और ये मैंने ट्रे में पेपर पर निकाल लिया है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उबल गया है और इसे मैंने यखनी से रैदा कर लिया है। कढ़ाई में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर 1 कप ऑयल इसमें रहने दिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब मैं इसी ऑयल में शामिल कर दूंगी और 3 से 4 मिनट तक इसको पका लूंगी ताकि इसमें मौजूद जो पानी है वो सूख जाए। उसको अच्छे से मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इन दोनों को 3 मिनट तक मैं भून लूंगी ताकि इसमें मौजूद जो अदरक लहसुन की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन को मैंने गोश्त के साथ अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही में मैंने कौरमा मसाला, नमक, हल्दी और लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको पकने दूँगी। तेल ऊपर आ गया है और दही का पानी भी सूख गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। टमाटर का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसको पकने दूंगी। अब मैं इसको दही वाले मसाले के साथ अच्छी तरह से पकने दूंगी। कौरमा पकाते हुए आंच को मीडियम रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मसाला पकना शुरू हो गया है। अब इसी दौरान मैं इसमें बादाम शामिल कर दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कौरमे का मसाला तैयार हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें तली हुई प्याज शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको कौरमे के साथ मिक्स कर लूँगी। प्याज शामिल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। इसको इस कौरमे के साथ मिक्स कर लूँगी और हल्की आंच पे इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकने दूँगी। कौरमे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और तेल भी ऊपर आ गया है। हमारा कौरमा तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं कौरमे को डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार और खुशबूदार बादामी कौरमा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका बादामी कौरमा कैसा बना। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा
और इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।